जी बिल्कुल। अभी शुक्ला उदेरिया की तरफ चलते हैं, जो संगीता शर्मा ने जिस बात के साथ अपनी बात खत्म की कि मजदूरों को कुछ लोग भोजन करा रहे हैं, तो संभवतः अभी तक करा रही हैं, अभी तक करा रही हैं मजदूरों को जो रुके हुए हैं, जो बच गए हैं, मतलब जो घर नहीं पहुंच पाए उन पर। इस पर तो खैर टिप्पणी मैं चाहूंगा आपकी जरूर, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा कि क्या ये इस तरह इतना खौफ बैठ गया लोगों के मन में कि जो कल तक पड़ोसी था, जो बहुत करीबी था, जो नजदीकी था, जिससे रिश्ते थे संवाद के, वो भी खत्म होने लगे हैं? ऐसे हालात बनते दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रवीण जी आप। अभी लोगों के दिमाग में और दिल में इतना ज्यादा खौफ है, इतना डरे हुए हैं लोग कि उन्हें सही और गलत में फैसला कर नहीं पा रहे हैं। सरकार ने इंसानों पे लॉकडाउन किया था, यहाँ पे इंसानियत पे लॉकडाउन हो गया है। लोग पूरी तरह से इंसानियत भूल चुके हैं और अपने आप को बचाने में और अपने आप को सेफ रखने में ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। लोगों को, जैसा कि संगीता जी ने कहा, अब टाइम है कि हम अवेयरनेस फैलाएं। डर हम ऑलरेडी बहुत फैला चुके हैं और डर जो है वो वाकई काफी हद तक हमको हेल्पफुल भी रहा है कोरोना को कंटेन करने में। लॉकडाउन काफी हद तक हेल्पफुल रहा है कोरोना को कंटेन करने में, क्योंकि हम लोग मेडिकली इतना सक्षम नहीं थे। अगर उस समय लॉकडाउन नहीं हुआ होता और केसेस इतने बढ़ चुके होते तो हम नहीं कंटेन कर पाते। तो नाउ दैट जब लॉकडाउन खत्म हो चुका है, हम लोग घर से बाहर निकल रहे, डेफिनेटली केसेस बढ़ेंगे, लोगों को तकलीफें होंगी, संक्रमण के चांसेस बढ़ेंगे। बट अगर हम सही तरीके से, सही ढंग से अवेयरनेस फैलाए, लोगों को जागरूक करें कि हमें इसके साथ जीना पड़ेगा। सरकार खुद कह रही है, अब तो, पहले सरकार कह रही थी कि कोरोना का हराना है, सरकार अब कह रही है कि कोरोना के साथ जीना है। तो कैसे जीना है, कैसे उसको फाइट करना है, अगर हम वो अवेयरनेस स्प्रेड कराए। आए दिन जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि आज इतने केसेस मिले, कल उतने केसेस मिले, ये और कुछ नहीं है, बस ये लोगों का डर बढ़ा रहा है। तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इस तरह के मैसेजेस कि आज इतने केस मिले, ये हुआ, अगर हम लोगों को रिकवरी रेट दिखाएं कि इतने केसेस हुए थे और इतने ज्यादा रिकवर हुए, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, इस तरह से आप रिकवरी रेट भी दिखाते हैं लगातार, तो ज्यादा हेल्पफुल है। ज्यादातर मेरे फॉरवर्ड्स तो ऐसे होते हैं, आज 5000 केस मिले, कल 2000 केस मिले थे, आज ये हुआ। ठीक है, ये एक बात मैं जरूर बता दूं, दो लोगों का जिक्र यहां पर बेहद जरूरी है। एक जिक्र जरूरी है इंदर सिंह यादव का, जो आरपीएफ का जवान था। 31 मई की घटना है, सीसीटीवी उसका फुटेज भी हम चला भी रहे हैं, जिसमें एक महिला ट्रेवल कर रही थी। उसने पूछा कि आपको खाना मिला कि नहीं, उसने कहा हाँ खाना मिला, लेकिन 3 महीने के बच्चे के लिए दूध नहीं है। वो भाग कर गया। चलती हुई ट्रेन तब तक प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी, वो प्लेटफॉर्म पे था, भागा, उसने पैकेट पहुंचाया। ये लोग, ऐसी ढेरों कहानियां जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। अच्छे लोग बहुत शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दहशत में। नेहा बग्गा का एक बार और रुख करते हैं। नेहा जी, ये कोई गाइडलाइन इस बात को लेकर तय होनी चाहिए, क्योंकि अमूमन ये हो रहा है, जो आरडब्ल्यूए खास तौर पर जितने भी हैं, ये भोपाल का जो हम आपको मामला दिखा रहे हैं, उन्होंने पुलिस में एक सूचना भी दी है कि हमारी सोसाइटी को बदनाम किया जा रहा है, हमको ये डाउट है कि वो हॉटस्पॉट दिल्ली से आई और हो सकता है कि वो कोरोना पॉजिटिव रही हो। तो भोपाल कोई बहुत साफ सुथरा शहर नहीं है कोरोना के लिहाज से। तो आरडब्ल्यूए को मैं जाके कुछ, आपको लगता है वर्कशॉप, सेमिनार या ऐसा कुछ अवेयरनेस चलाना जरूरी है कि आप सबके साथ समान व्यवहार करिए? प्रवीण जी, देखिए, समाज में ऐसे कई सारे संगठन हैं सरकारों के अलावा, जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से लोगों तक पहुंच रहे हैं और कंप्लीटली जो गाइडलाइंस होनी चाहिए, जो कोरोना का डर है उसको साइड में हटाकर कोरोना के साथ अब जिंदगी किस प्रकार से जीनी है उसके बारे में सामने रख रहे हैं। आपने खुद जिक्र किया कि हम किसी को भी फोन कॉल लगाते हैं तो हमारी कॉलर ट्यून पे सबसे पहले आता है कि कोरोना से हमको बचाव करना है, ना कि व्यक्तियों से हमको लड़ना है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे तमाम सारे कैंपेन्स चल रहे हैं। सोशल सेक्टर के तमाम सारे एनजीओ हो गए, कई सारे फिल्म स्टार हो गए, तमाम लोग जो हैं वो सामने आकर बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें कोरोना से बचाव करना है। सरकार को आप देखिए, मोदी जी ने लगातार आकर बताया है कि 2 गज की दूरी रखिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करिए, मास्क लगाकर रखिए, और इसके साथ चलने से ही हम जो है कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार, अपने समाज को बचा सकते हैं। देखिए, मानवता को बचाने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं हो सकती प्रवीण जी। अगर कुछ लोग समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, समाज में अमानवीय काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम, आप या कोई भी सरकार
मुझे नहीं लगता कि गाइडलाइन ला सकती है। हमें आपस में एक दूसरे को मानवता सिखानी होगी अगर कोई भूल रहा है तो। हाँ, अगर मानवता के साथ साथ कोई आपराधिक कृत्य कर रहा है, किसी को परेशान करने का काम कर रहा है, उसके अधिकार छीनने का काम कर रहा है, तो इसको लेकर जरूर सरकार जो है कड़े कदम उठाएगी और कड़े कदम लगातार उठा भी रही है। तमाम सारी रिपोर्ट में हमने ये भी देखा है कि जब जब इस प्रकार के मामले सामने आए हैं तो सरकार में इस पे इंटरवीन कर कर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मानवता को बचाने के लिए गाइडलाइन कभी भी ना थी ना हो सकती है। अगर इंसानियत मर रही है तो इंसानियत को जगाने का काम हमें अपने परिवारों में करना पड़ेगा, हमें अपने समाज में करना पड़ेगा और हमें ये समझना पड़ेगा कि कोरोना की जो बीमारी है ये किसी को भी हो सकती है। इससे ना राजा बच सकता है ना रंक बच सकता है। और इस डिफरेंस को समझते हुए, इस हकीकत को समझते हुए हमें समाज में सभी को इक्वली ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, सभी को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। संगीता शर्मा का रुख कर लेते हैं। संगीता जी, ये केवल गांव में ये अभी तक खबरें अगर हम देखने मिले तो ये कई सारे तर्क हो जाते हैं हम सो कॉल्ड एलीट और सो कॉल्ड विद्वान लोगों के लिए के मन में कि भाई वहाँ तो उतनी साक्षरता नहीं है या उतना उनका जो विजन है उतना डेप्थ वाला नहीं है। लेकिन शहरों में ये चलन चल रहा है, शहरों में। और ये यहाँ की घटना सिर्फ एमपी की नहीं है, दिल्ली के बहुत सारे लोग, नोएडा की बहुत सारी सोसाइटी जो इसी तरह से बिहेव कर रही है। तो ये कैसा समाज है, हम कैसा सभ्य समाज कहलाने के लायक हैं हम?